दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। आप लोग अंत तक जरूर देखें दोस्तों। हिमालय की तलहटी में स्थित चंद्रगढ़ राज्य अपनी समृद्धि और ज्ञान के लिए जाना जाता था। यहाँ के राजा आदित्य सेन न केवल युद्ध में अजेय थे, बल्कि अपनी प्रजा के सुख दुख में भागीदार भी रहते थे। उनके दरबार में अक्सर बड़े बड़े विद्वान, आरष्य और पंडित चर्चा किया करते थे। एक दिन दरबार में विद्वानों की सभा चल रही थी। तभी राज्य के वरिष्ठ मंत्री वीरभद्र ने खड़े होकर एक प्रश्न पूछा। महाराज, क्या मैं एक अद्भुत सवाल पूछने की अनुमति प्राप्त कर सकता हूं? राजा ने मुस्कुराकर कहा, निश्चित रूप से। यदि सवाल ज्ञानवर्धक है तो पूरी सभा इसे सुनने के लिए तैयार है। वीरभद्र ने गंभीर स्वर में कहा, स्त्री का ऐसा कौन सा अंग है जो रात में बड़ा और दिन में छोटा हो जाता है? सवाल सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई भी दरबारी कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सका। राजा ने अपने सिंहासन से उठते हुए कहा, यह प्रश्न रोचक है, परंतु इसका उत्तर सरल नहीं होगा। यह हमें स्त्री के मन, शरीर और स्वभाव के गहरे अध्ययन की ओर ले जाएगा। मैं स्वयं इस प्रश्न का उत्तर खोजूंगा। राजा आदित्य सेन ने अपने प्रश्न के समाधान के लिए अपने गुरु आर्षि वशिष्ठ की ओर रुख किया। वशिष्ठ का आश्रम घने जंगलों में स्थित था, जहां शांति और ध्यान का वातावरण था। जब राजा वहां पहुंचे तो ऋषि वशिष्ठ ध्यान मग्न थे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या उनके सामने रखी। गुरुदेव, मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। दरबार में एक सवाल उठा है जिसका उत्तर कोई नहीं दे पा रहा। सवाल है, स्त्री का कौन सा अंग रात में बड़ा और दिन में छोटा हो जाता है? आर्षि ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए बोले, राजन, यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना है नहीं। इसका उत्तर जानने के लिए तुम्हें 3 अलग अलग पात्रों से मिलना होगा। ये 3 पात्र तुम्हें ज्ञान के अलग अलग स्तर पर ले जाएंगे। राजा ने पूछा, गुरुदेव, वे पात्र कौन हैं? अर्षि ने उत्तर दिया, पहला पात्र एक साधारण स्त्री होगी जो प्रकृति का प्रतीक है। दूसरा एक मुनि होगा जो स्त्रियों की आंतरिक गहराइयों को समझता है। तीसरा एक पक्षी होगा जो जीवन और प्रकृति के रहस्यों को उजागर करेगा। इन तीनों से मिलकर ही तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। राजा ने सिर झुकाकर आर्षि का आशीर्वाद लिया और अपनी यात्रा शुरू की। राजा का पहला पड़ाव एक गांव था, जहां उनकी मुलाकात रत्ना नाम की एक साधारण स्त्री से हुई। रत्ना गरीब थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी। राजा ने उससे पूछा, रत्ना, क्या तुम मेरे एक सवाल का उत्तर दे सकती हो? रत्ना ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं एक साधारण स्त्री हूं, परंतु अगर मेरा अनुभव आपके काम आ सके तो मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगी। राजा ने सवाल दोहराया, स्त्री का ऐसा कौन सा अंग है जो रात में बड़ा और दिन में छोटा हो जाता है? रत्ना कुछ देर चुप रही और फिर बोली, राजन, इस सवाल का उत्तर सीधा नहीं है। इसे समझने के लिए आपको एक कहानी सुननी होगी। रत्ना ने राजा को एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा अपनी रानी के साथ एक सुंदर जीवन व्यतीत करता था। एक दिन राजा ने रानी से पूछा, तुम्हारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी आंखें, क्योंकि यही मुझे सच्चाई और झूठ में अंतर समझने में मदद करती हैं। रात में जब सब सो जाते हैं, आंखें स्वप्न देखती हैं और दिन में वे यथार्थ को देखती हैं। इसीलिए आंखें रात में बड़ी और दिन में छोटी प्रतीत होती हैं। राजा ने रत्ना की बात को ध्यानपूर्वक सुना और धन्यवाद दिया। रत्ना से बात करने के बाद राजा जंगल की ओर बढ़े, जहां मुनि प्रहलाद तपस्या कर रहे थे। मुनि को ज्ञान का भंडार माना जाता था। जब राजा वहां पहुंचे तो मुनि ध्यान में लीन थे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या उनके सामने रखी। मुनिवर, मुझे एक सवाल का उत्तर चाहिए। क्या आप मेरी मदद करेंगे? मुनि ने गंभीर स्वर में पूछा। राजन, सवाल क्या है? राजा ने दोहराया, स्त्री का कौन सा अंग रात में बड़ा और दिन में छोटा हो जाता है? मुनि ने कहा, राजन, स्त्री का शरीर और मन प्रकृति के नियमों के अनुसार चलता है। यह सवाल केवल शारीरिक नहीं है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी इसका उत्तर है। रात में हमारी भावनाएं गहरी होती हैं, क्योंकि अंधेरा हमारी इंद्रियों को जागृत करता है। दिन में उजाले के कारण हमारी दृष्टि और भावनाएं सतही हो जाती हैं। राजा ने मुनि का धन्यवाद किया और अपनी यात्रा जारी रखी।
जंगल के एक भाग में राजा की मुलाकात एक बुद्धिमान तोते से हुई। यह तोता जंगल में रहस्यमयी कहानियों के लिए प्रसिद्ध था। राजा ने तोते से पूछा, मुझे एक सवाल का उत्तर चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करोगे? तोते ने चहचहाते हुए कहा, राजन, मेरा ज्ञान सीमित है, परंतु मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा जो शायद आपके सवाल का उत्तर दे सके। तोते ने एक पुरानी कथा सुनाई जिसमें स्त्री के शरीर और मन की तुलना प्रकृति के चंद्रमा और सूर्य से की गई थी। उसने समझाया कि रात और दिन के चक्र में हमारा दृष्टिकोण और अनुभव बदलता है। तोते ने राजा को एक प्राचीन कथा सुनानी शुरू की। राजन, बहुत समय पहले एक आरष्य ने स्त्रियों के मनोभावों को समझने का प्रयास किया था। उन्होंने देखा कि स्त्री का स्वभाव प्रकृति के चक्रों से गहराई से जुड़ा हुआ है। रात को चंद्रमा बड़ा और चमकदार लगता है, जबकि दिन में सूर्य तेज और स्पष्ट होता है। इसी प्रकार स्त्री की भावनाएं और विचार रात के समय अधिक गहरे और शक्तिशाली होते हैं, जबकि दिन में वे अपनी व्यस्तता में छिप जाते हैं। तोते ने आगे कहा, आपके सवाल का उत्तर भी इसी चक्र में छिपा है, परंतु यह जवाब प्रतीकात्मक है। इसे पूरी तरह समझने के लिए आपको और अनुभव करना होगा। राजा ने तोते का धन्यवाद किया और कहा, तुम्हारी बातों ने मेरे ज्ञान को थोड़ा और बढ़ाया है। अब मुझे अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं खोजना होगा। जंगल में भटकते हुए राजा की नजर एक पुराने रहस्यमयी मंदिर पर पड़ी। मंदिर की दीवारों पर विचित्र शिल्पकलाएं बनी थीं, जिनमें स्त्रियों और प्रकृति के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया था। राजा ने मंदिर में प्रवेश किया और देखा कि वहां एक वृद्ध साधु ध्यानमग्न बैठे हैं। साधु ने आंखें खोलीं और बोले, राजन, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे पता है कि तुम कौन से सवाल का उत्तर खोज रहे हो। राजा ने विनम्रता से कहा, महात्मन, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो कृपया मुझे बताइए। साधु मुस्कुराए और बोले, उत्तर एक शब्द में नहीं दिया जा सकता। तुम्हें इसे समझने के लिए अपनी दृष्टि और मन को और गहराई तक ले जाना होगा। रात में अंधकार हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। इसी कारण रात में हमारी दृष्टि, हमारी आंखें और हमारी भावनाएं बड़ी प्रतीत होती हैं। दिन में प्रकाश बाहरी दुनिया पर केंद्रित होता है, जिससे हमारी आंतरिक शक्तियां छोटी लगने लगती हैं। राजा को साधु की बातें सुनकर थोड़ी राहत मिली। उन्होंने आगे की यात्रा जारी रखने का निश्चय किया। राजा अब अपने महल लौट आए, लेकिन उनका मन अब भी इस प्रश्न पर केंद्रित था। उन्होंने दरबार में अपने अनुभवों को साझा किया। राजा ने कहा, स्त्री केवल शरीर का प्रतीक नहीं है, वह प्रकृति और सृष्टि का आधार है। उसका हर अंग प्रतीकात्मक है और उसकी हर भावना गहरी। इस प्रश्न का उत्तर आंखें हैं। रात में हमारी आंखें गहरी और बड़ी प्रतीत होती हैं, क्योंकि अंधकार हमें आत्मा की गहराई तक पहुंचने का अवसर देता है। दिन में वे छोटी लगती हैं, क्योंकि प्रकाश हमें बाहरी दुनिया तक सीमित कर देता है। दरबार के सभी विद्वान राजा के ज्ञान से प्रभावित हुए। आरष्य वशिष्ठ ने राजा को बुलाया और कहा, राजन, यह प्रश्न केवल उत्तर खोजने के लिए नहीं था। इसका उद्देश्य यह था कि तुम समझो कि हर सवाल के पीछे एक गहरा सबक छिपा होता है। स्त्री का हर अंग प्रतीकात्मक है और प्रकृति के चक्र से जुड़ा हुआ है। उन्होंने आगे कहा, यह कथा हमें सिखाती है कि बाहरी और आंतरिक दुनिया को समझने के लिए हमें समय और परिस्थितियों का ध्यान रखना चाहिए। दो दर्शक बंधुओं, अब तो आप समझ गए होंगे कि स्त्री का वह कौन सा अंग जो रात में बड़ा और दिन में छोटा हो जाता है। आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।